चलो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। चलो MNP ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ग्रुप्स कंटेनिंग MNP ऑब्जेक्ट्स। मतलब MNP टोटल है तो इसको लिखते कैसे देखना। अगर टोटल MNP ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में तो जिनका आंसर MNP आएगा उनको डिवाइड कैसे करते हैं, उसका क्राइटेरिया है M प्लस N प्लस P फैक्टोरियल और डिवाइडेड में जितना इसको डिवाइड कर लेते M फैक्टोरियल N फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल। बात खत्म। इतना आंसर है तुम्हारा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 10 कॉइन है, मेरे पास 10 कॉइन है और मुझको इस 10 कॉइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में, सच दैट पहले हिस्से को 5 मिलेंगे, दूसरे ऑफ कर माइक तेरा। हाँ सर। ठीक है, दर्शन ज्वाइन नहीं किया क्या आज? ठीक है फाइन। चलो एक 10 तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स को अगर अपने को 5-4 हिस्सों में अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कैसे करेंगे। पहले हिस्से को 5 मिलेंगे, दूसरे को 3 मिलेंगे, तीसरे को 2 मिलेंगे और एक को 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखना 5 + 3 8, 8 प्लस गलत हो गया शायद, 5 + 3 8 हो रहा है मेरे को, सपोज इसमें 4 करता हूँ। मतलब पहले को 4 मिलेंगे, दूसरे को 3 मिलेंगे, तीसरे को 2 मिलेगा और चौथे को 1 मिलेगा। ऐसे कॉइन मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में, उनका नाम है ABCD। ए को 4 मिलेंगे, बी को 3 मिलेंगे, सी को 2 मिलेंगे और डी को 1 मिलेगा। इनका एडिशन कर लो, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। 10 ऑब्जेक्ट्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करने का तरीका, कितने को डिवाइड करना है 10 को, तो ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने हिस्से हैं तुम्हारे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल होगा तुम्हारा आंसर। इसको बोलते हैं डिवाइड करना। डिवाइड कर दिया, ठीक है। वही चीज अगर ऐसी होती कि मेरे को 5 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है ऐसे हिस्सों में कि पहले को 3 मिले, दूसरे को 1 मिले, तीसरे को 1 मिले। अब देखो, अब कंडीशन क्या हो गई है, मेरे को 5 हिस्सों मैंने डिवाइड कर दिया, कितने 5 कॉइन को मैंने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, तो पहला पार्ट को 3 मिलेगा, फिर 1 फिर 1, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 5 फैक्टोरियल के नीचे ये बन गया तुम्हारा 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे ये 1 2 बार आया है, तो हमको पता है जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रिपीटेशंस आएंगे हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं उतने रिपीटेशंस, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर से एक बार, अगर मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट्स है और 20 ऑब्जेक्ट्स को मेरे को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 लोग को डिवाइड करना है, और डिवीजन का क्राइटेरिया ऐसा रहेगा, एक 5 5 5 और 5 सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया कैसे होगा, देखो सबसे पहले कितने को डिवाइड कर रहा हूं मैं 20 को, तो आंसर आएगा 20 फैक्टोरियल के नीचे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल रेज़ टू 4, वही बनेगा ना 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 बार मिलेगा। लेकिन इसके 4 इक्वल हिस्से हैं, these are the 4 equal hisses equal parts, तो इसका आंसर बनेगा into 1/4 फैक्टोरियल। ये रहा तुम्हारा आंसर, समझा? हाँ सर। कर लोगे? हाँ सर। हाँ। सिंपल है। हाँ बस सर। याद क्या है कि टोटल को कितने में डिवाइड करना है वो देख लो, और डिवाइड करते टाइम कितने रिपीटेशंस आ रहे हैं, जितने रिपीटेशंस होंगे उतने रिपीटेशंस उसको डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा फंडा है। ठीक है, दे दो क्वेश्चन, अभी फिर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 6 टॉयज, मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा, तुम लोग आंसर लिख लेना बस। 6 टॉयज आर टू बी डिवाइडेड टू राम श्याम एंड घनश्याम। ये राम है, ये श्याम है और घनश्याम है। 6 टॉयज आर टू बी डिवाइडेड टू इन और इनटू राम श्याम एंड घनश्याम सच दैट नंबर 1 घनश्याम गेट्स 3 टॉयज। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। दूसरा क्वेश्चन, ऑल 3 गेट्स इक्वल टॉयज। नंबर 4 है राम गेट्स 2, घनश्याम गेट्स 3, सॉरी राम गेट्स 2, श्याम गेट्स 3 एंड घनश्याम गेट्स 1 टॉयज। चलो 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैं चाहता हूं तुम लोग आंसर निकालो इसके। 6 टॉयज आई वांट टू डिवाइड, ठीक है, किसमें, राम श्याम घनश्याम में। उसमें घनश्याम को 3 मिलने चाहिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सबको इक्वल मिलने चाहिए। और तीसरा, राम को 2, श्याम को 3 और घनश्याम को 1 मिलना चाहिए। बोलो आंसर्स।
सो पहले का 120। पहले का 120। फिलहाल तो मेरे को फैक्टोरियल में आंसर बताओ, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं होते इसके क्वेश्चन, आंसर बहुत लंबे लंबे जाते हैं। तो मेरे को पहले तुम इसमें आंसर बताओ, फैक्टोरियल में आंसर। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। हाँ सर सेम है। बहुत सही, बड़ा बहुत ठीक है। सेम 6 है फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेस टू 3 इनटू 1/3 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, वो मैटर, वो सबसे मेन वो चीज थी। हाँ 1/3 फैक्टोरियल सबसे मेन था। हाँ, व्हाट अबाउट लास्ट? व्हाट अबाउट लास्ट? राम को 2 मिलेंगे, शाम को 6 3 फैक्टोरियल मिलेंगे। अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। फर्स्ट के जैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बोला था? 6 टॉयज को डिवाइड करना था 6 फैक्टोरियल के नीचे। वो क्या बोल रहा है कि घनश्याम को 3 मिले। अब घनश्याम को अगर 3 मिलने वाले हैं तो ऑब्वियसली इसको अगर 3 मिले तो बचता है मेरे पास 4, सॉरी 3 बचते हैं, तो इसको 2, इसको 1। ठीक है, तो कर लेंगे। क्या बना? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। किसी में भी रिपीटेशन नहीं था, इसलिए यही उसका आंसर बनेगा। और ये सेम है, दोनों सेम है, तो इसका आंसर भी वही बनने वाला है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन इशू इसके साथ होगा, क्या बोला गया है? इक्वल, सबको इक्वल मिलना चाहिए। मतलब सबको क्या मिलना चाहिए? 2 2 2 मिलना चाहिए। तो आंसर बनेगा 6 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 बार रिपीटेशन हुआ है तो 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, कर लोगे अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जा रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग 4 players into 2 teams containing equal players। ये थोड़ा अंग्रेजी अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। चलो बोलो इसका आंसर क्या बनेगा, सोचो क्या करना है। देखो सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल। परफेक्ट, हाँ सर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत ज्यादा सही, बहुत सही। क्या बोला गया था? 4 प्लेयर को 2 टीम्स में डिवाइड करना है और सच दैट दोनों टीम्स में इक्वल प्लेयर्स हो। मतलब अल्टीमेटली मेरे को 4 को डिवाइड करना है 2 into 2 में। हाँ सर। ठीक है, तो आंसर बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर क्यों आया? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए ये बन गया 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, सही है। अब ऐसे कोई है जो पीछे छूट रहा है अभी भी? कोई है तो बता देना, क्योंकि बाद में अगर ये जब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3m objects are to be divided into 3 equal groups। Then इतना ही क्वेश्चन है। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। ठीक है, कंडीशन क्या था कि 3m को डिवाइड करना था इक्वल ग्रुप्स में। तो ऑब्वियसली 3 को अगर इक्वल ग्रुप्स में बना रहा हूं मैं, तो ये बनेगा ऐसा। 3m को डिवाइड करना पड़ेगा m और m में। कितने ग्रुप बन रहे हैं फिर? यहाँ पे 3 ग्रुप बन रहे हैं। तो आंसर बनेगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल, एक्चुअली 3m फैक्टोरियल के नीचे m फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्यों आया? m फैक्टोरियल बन गया m फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे 3 बार रिपीटेशन है तो आंसर क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब सवाल देखो। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, ये तक जो क्वेश्चन किए हैं हमने खाली डिवाइड किया है। डिवाइड मतलब ऐसे डिवाइड होता है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएंगी, जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मल्टीप्लाई बाय जितने बार। हमने नहीं किया था कि सिलेक्शन को पता है, एक बार 5 लोग को 5 जगह पे बैठाने का तरीका क्या होता है? वो 5 फैक्टोरियल। अगर 3 लोग के पास, अब मेरे पास 3 बॉक्सेस रेडी है, मेरे पास 3 ग्रुप्स रेडी है, और इन 3 ग्रुप को मेरे को 3 लोगों में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट, तो आंसर क्या बनेगा? लास्टली जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 3 फैक्टोरियल से। कब? जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे तुम लोग क्वेश्चन की स्ट्रक्चर देख के ही। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा कि 200 क्वेश्चन ऐसा है, 200 people
ओरल आंसर बता दोगे तुम लोग, तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। 200 people आर टू बी डिवाइडेड, इनको डिवाइड करना है इनटू, डिवाइडेड टू 100 कपल। 200 people are to be divided into 100 couple. The number of ways कितने बनेंगे? Go for it. सोचो और बताओ। क्या हो गया? 100 factorial. Only 100 factorial. 100 factorial कैसे आएगा? Sir, 200 factorial upon 100 factorial into 100 factorial into 1/2 factorial. नहीं, गलत। So 200 factorial upon 2:100 factorial into 1/100 factorial. नहीं, गलत बता टाइम गलत बोली तूने। आंसर तेरा सही है लेकिन तूने बता टाइम गलत ही बोल दिया कुछ। वापस बता। 200 factorial upon 2:100 factorial into 100 factorial into 1/. Sir, 200 factorial upon 100 factorial. गलत। Sir, 200 factorial upon 100⁻² factorial into 2. गलत। Sir, 200 factorial upon 100 factorial का स्क्वायर into 2. गलत। Sir, 200 factorial upon 20⁵ into 1/5 factorial. 20 क्यों आएगा? और 5 तो चीज दुनिया में होती ही नहीं है। तेरी स्कूल ने तो गलत सिखाया, फिर वो 5 होता है। Sir, 2:100. अरे 2:100 कैसे आएगा? क्या बात कर रहा है? 200 factorial upon 2:100. गलत। अरे गधो, ये चीजें समझनी चाहिए तुम लोगों ने। अगर मैं ये बातें कर रहा था, देखो इधर वापस आ जाओ। अरे इतना अच्छा कर रहे थे तुम लोग, क्या हो गया अचानक से? अगर मैं बात ये कर रहा कि मुझको एम एन पी को अगर डिवाइड करना है 3 हिस्सों में जिसका एम एन पी आएगा, तो ऊपर तो टोटल का फैक्टोरियल आएगा, नीचे एम फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू रिपीटेशन हो रहा है तो जाके इधर आएगा। जब मैंने बोला था कि मेरे को 20 को 5 हिस्सों में डिवाइड कर 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इनटू जितने बार रिपीटेशन है उतने फैक्टोरियल। एक बार बताओ, कपल मतलब क्या होता है दिव्या? कपल 20 लोग का कपल होता है क्या? 2 लोग। कपल के लिए कितने लोग लगते हैं? तो मेरे को 200 लोगों को 2-2 के हिस्सों में डिवाइड करना है ना। 2 2 2 2 कितने बार आएगा? ये 100 बार आएगा ना। 100। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? कितने लोग है टोटल? 200 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। कितने लोग को डिवाइड करना है? 2 के हिस्से में डिवाइड करना है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कब तक? 100 टाइम्स। तो इंटू 100 बार रिपीटेशन है, तो आंसर आ गया 1/100 फैक्टोरियल। मेरा आंसर बनेगा 200 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल रेज टू 100 इंटू 1/100 फैक्टोरियल। देखो तो मैंने भी यही बोला था। नहीं, ये नहीं बोला था तूने 2 रेज टू 100 बोला था। हाँ, वो फैक्टोरियल। मैं क्या बोला? मेरे को आंसर अभी, मेरे को तुम्हारे सॉल्यूशन में आंसर नहीं चाहिए, नॉर्मल मेरे को आंसर चाहिए तुम्हारे फॅक्टोरियल्स में। दिव्या समजलं कसं कुठे चुकलीस तू? तू 20 घेतलंस, 20 कसं बनेल? कपल्स में 2 लोग असतात ना फक्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, सीख रहे हो अभी, कोई बात नहीं। ये तो समझाना कैसे आया? हाँ सर। क्वेश्चन ये है कि 30 जवान्स आर टू बी डिवाइडेड into 3 places in equal number, then what number of ways? 30 factorial 30 upon 10 factorial into 10 factorial into 10 factorial into 1/3 factorial. 1/3 factorial. बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 30 जवान्स है, उनको डिवाइड करना है इक्वल प्लेसेस में, 3 इक्वल प्लेसेस में। 10 10 10 तो 10 फैक्टोरियल का बनेगा क्यूब। और ये 10 फैक्टोरियल 3 बार रिपीट हुआ है, तो आंसर 1/3 factorial. ठीक है। अब यही क्वेश्चन ऐसा होता कि कॉपी करके, ठीक है मैं इसको कॉपी करता हूँ। क्या हो गया? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ये ऐसा सिचुएशन है कि 30 जवान को बोला यह गया है कि 30 जवान आर टू बी डिवाइडेड था ना क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ डिप्यूटेड।
डेपुटेट का मतलब क्या होता है? डेपुटेट का मतलब उनको डिवाइड करो और उनको वहां पे अरेंज करो। तो आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा सबसे पहले तो डेपुटेट का मतलब उनको बाद में मेरे को वहां पे भेजना है, गांव में अलग अलग जहां पे भी बनेंगे। लेकिन उससे पहले डिवाइड कैसे होंगे? डिवाइड होने का तरीका तुमको पता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया उसका डिवीजन। ये डिवाइड हो गया यहाँ पे। अब उनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। कितने प्लेसेस में? 3 प्लेसेस में। 3 ग्रुप्स को 3 प्लेसेस में अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आया समझ हाँ में? क्या करना था? कर लोगे अगला वाला? समझा। हाँ 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 सर। सर। एक बार मतलब रेपुटेशन कहाँ करना है, ठीक है। चलो अब सवाल ये हो गया, मेरा क्वेश्चन ये है कि 15 fruits are to be distributed, वर्ड देखो क्या है, are to be distributed amongst 4 person such that they get 2, 3, 5 shares. Chalo, this is your question. Go for it. Sir, 15 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 5 factorial into 5 factorial into 1 by 2 factorial. हाँ सर भाई। क्या हाँ क्या सर, भाई? यही आया। हाँ सर 15 भाई। factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 5 factorial into 5 factorial into 1 by 2 factorial. हाँ सर गलत हाँ सर, वही आया। Now गलत 15 factorial Sir, divided by into 2 4 factorial into factorial. 3 factorial into 5 factorial into 1 by 2 factorial into 4 factorial. गलत गलत। हाँ Sir, 15 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 5 factorial into 1 by 2 factorial into 4 factorial. ये सही है। तो मैंने यही तो बोला था अभी। नहीं, तूने 5 फैक्टोरियल को एक ही बार बोला था, जो 2 बार आता है। ठीक है चलो, क्या था ये तुम यहाँ तक पहुंच गए। अभी तुमको डिवीजन आ रहा है। तुम लोग ये गलती मत करो ना। ये देखो ना क्या बोल रहा है वो, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। तुमको पता है, सपोज मैंने एक बात बताओ, ये 4 लोग हैं ए बी सी डी। जरूरी है क्या ए को ही 2 मिले? डी को भी तो 2 मिल सकते हैं। जरूरी है क्या सी को 5 मिले? ए को भी तो 5 मिल सकते हैं। तो 4 लोगों में 4 हिस्से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या होता है लास्ट में? 4 फैक्टोरियल। तुम भूल ही जा रहे हो। तो आंसर क्या बनेगा? 15 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड कर रहा 4 हिस्सों में, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर तुमको दिख रहा है। यहाँ पे रिपीट भी तो हो रहा है 5 तो डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन 4 हिस्सों को 4 ग्रुप्स में, आंसर 4 फैक्टोरियल। ये तुम भूल गए थे। कोई बात नहीं, सही जा रहे हो तुम लोग, वैसे भी कर लेना अभी। चलो 8 people are to be seated in a taxi such that each have 3 seats. नहीं, such that taxi has 3 seats for each. 3 seats for each. क्या लिखा पता नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो तो एक बार समझ में आया कुछ तो? शायद मैं कुछ गलत कर दिया। 8 people अजीब लग रहा थोड़ा। ना रुको मैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा। 8 people are to be seated in 3 different taxis. 3 different taxis such that each taxi has 3 seats for passenger. अब ये सही है। चलो वो 8 भी नहीं है, 9 people है। क्या क्वेश्चन? 9 people लिखा है उस राइटिंग में क्वेश्चन मेरे पास वो, इसलिए 9 people are to be seated in 3 different taxis. नहीं, अभी भी नहीं बन रहा क्वेश्चन ये। नहीं, अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। रुको, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। ये नहीं, काम का क्वेश्चन नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम इसको ट्राई करो पहले। हाँ चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गो फॉर इट। चलो जल्दी फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड पहले सॉल्व करो, सेकंड नहीं आया तो थर्ड पहले सॉल्व करो।
फोर तुम्हारे लिए फोर तुमसे नहीं बनेगा, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी एक को सॉल्व करो। सर फर्स्ट का 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, दूसरा कर। सर सेकंड का 22 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नहीं, इतना बड़ा नहीं आता, ऑलमोस्ट है तेरे आसपास है, लेकिन कुछ गलत बोल दिया तूने। हाँ सर फर्स्ट का 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 प्लस फैक्टोरियल। सर वो दो कंडीशन बन सकती हैं सर, अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा मुझको फिर, इसलिए। सर सेकेंड का 22 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1/4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अरे बाप रे, इतना बड़ा आता है क्या? सर 22 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या बात है? ये आया सर। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर। फिर लेकिन मेरे पास जो आंसर है ना उसमें 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर नहीं है, ओनली 5 फैक्टोरियल है। मेरे पास जो आंसर है उसमें बता रहा हूँ मैं। सर वो क्वेश्चन में ही दिया है ना, देखना पड़ेगा। मैं आता से अजून मी सॉल्व नाही केला, तू बघ ना, तू बघ काय होते तर। चलो कर दूं मैं। चलो क्या सीन था उसका? तो बाद में 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्या? ठीक है, देखते हैं। और सेकंड और फर्स्ट का क्या सीन है? फर्स्ट और थर्ड का क्या सीन है? वो नहीं आया? तो थर्ड कर। चलो क्या बोला है उन लोगों ने? उन्होंने बोला ये था कि सर थर्ड का आया, रुक जा अभी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टूडेंट्स। ओके फाइन, 20 बुक्स को डिवाइड करना है 5 लोगों में, 4 और ये 5 सच दैट, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स गेट 5 बुक्स ईच, दोनों को 5 मिलेंगे, एंड ऑल द रिमेनिंग गेट्स 4 बुक्स, 1 2 3, 4 4 4 3 12 10 22 बरोबर है। ठीक है, अब इसको पहले डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बाद में कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे फिर इसको? 22 फैक्टोरियल के नीचे ये क्या आने वाला है तुम्हारा? 5 2 बार है तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 4 3 बार है 4 फैक्टोरियल का क्यूब, और उसमें भी रिपीटेशन देखो, ये 3 बार रिपीट है, ये 2 बार रिपीट है, तो आंसर आ गया डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक तुम सबका आया था, राइट? यहाँ तक तुम सबका आंसर आया भी है, लेकिन 5 लोगों को तो 5 लोगों को 5 ग्रुप में तो डिवाइड करने हैं, तो 5 लोगों को हाँ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बनेगा फिर लास्टली? 22 फैक्टोरियल के नीचे ये ओनली 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तुमने सबने सही, ऑलमोस्ट सबने आंसर सही बताया था इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ वेज इन विच 16 कांस्टेबल्स कैन बी असाइंड टू पेट्रोल 8 विलेजेस, 2 फॉर ईच। क्या सीन है फिर? सबसे पहले अल्टीमेटली हमको करना क्या है कि 16 लोगों को डिवाइड करना है 2 के हिस्से में 8 विलेजेस में। तो डायरेक्ट आंसर था ना इसका कि ये 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। रिपीटेशन भी तो हो रहा है ना? सर यही आया था, यही आया। अरे सुनो तो सही, ये अभी खाली डिवाइड, तो वो 8 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना? 8 क्यों नहीं आएगा? बता क्यों नहीं आएगा? सर मेरा 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 तेरा फैक्टोरियल छोड़ दे, तेरा ये 8 फैक्टोरियल क्यों नहीं आएगा बता। तेरा छोड़, तेरे से क्या होता है? नहीं वो कैसे आया? अच्छा ऐसा पूछना, तू बोला नहीं आएगा। 2 8 बार है ना रे। देख ना, 16 लोगों आदिल हमने को 2 हिस्से में डिवाइड करना है। कितने हिस्से? ऐसे 8 लोग बनेंगे ना। अपन ने वो नहीं किया तो ऐसे क्या कर रहा है यार? वो अपन ने 20 का नहीं किया था क्या? ये देख ना 20 वाला, ये देख ना इसमें क्या किया था अपन ने? 5 5 5 5 को 4 बार डिवाइड किया था, और जितने बार डिवाइड हुआ, जितने बार रिपीट हुआ उसको डिवाइड किया था, है ना? अब ये वाला क्या हुआ फिर? वैसे भी 16 लोग है ना, 16 जवान है, 16 कांस्टेबल है, 16 कांस्टेबल को 2 के हिस्से में डिवाइड करना है, 2 के ग्रुप में। अपन ने कपल किया था, कपल जैसा क्वेश्चन नहीं है,
तो ये हाँ, हो सर, गया सर। 2 के हिस्से में आ गया। अभी ये डिवाइड हुआ है खाली, उनको डेप्यूटेड भी तो हाँ। करना है, असाइन करना है ना। असाइन मतलब क्या आएगा, लास्टली मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, दोनों कट के फाइनल आंसर क्या बनेगा फिर तेरा 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज़ टू 8। ये रहा तेरा फाइनल आंसर। समझा आदिल? अब अगला वाला, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ ways in which 4 distinct balls can be kept into identical boxes such that no box remains empty। मतलब 4 को मेरे को ऐसे डिवाइड करना है, देखो मेरे पास ये 4 बॉक्सेस है, देखो ये 4 मेरे पास 4 बॉल्स है और मेरे पास 2 बॉक्सेस है, और बॉक्स जो है ना वो एम्प्टी रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 और 0 लूँ ये चलेगा नहीं, क्योंकि फिर इसमें कोई बॉल नहीं जा रहा, ये केस नहीं चलेगी ना। सर, 2 और 2। हाँ, तो पहला केस तो 2 और 2 है, ठीक है। सर दूसरा केस दूसरा क्या केस बनेगा, भी 3 और 1। 3 और 1। 3 और 1। दूसरा केस क्या बनेगा 3 और 1। और ये एक ही बात है, ये बात एक ही है, 1 और 3 और 3 और 1 एक ही बात है, ठीक है। ऐसा ये मत बोलना कि इसको 1 इसको 3, बॉक्सेस है, अल्टरनेट हो जाएंगे। आंसर क्या बना फिर 4 फैक्टोरियल के नीचे ये बन गया तुम्हारा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। बताओ क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग हिस्से थे और इक्वल टू था इसलिए 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ये वाला क्या बनेगा प्लस और था प्लस 4 फैक्टोरियल के नीचे 2 हिस्से बन गए 3 और 1 का, तो आंसर आ गया तुम्हारा 3 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल। सर मेरा आया सर, यही आया था, क्या बात है। हाँ मैं बोला ना सर आपको, तो आप बोले प्लस। हाँ केस में देखा नहीं था, ठीक है हो गया। कर लोगे क्वेश्चन अभी, चलो हाँ। वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं, सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा पेशेंस रखना सॉल्व करने के लिए। सर वो 4th वाला रह गया ना सर? कौन सा 4th वाला? 4th वाला टाइम है अभी, अच्छा ठीक है 4th वाले का टाइम है अभी, रुक जा मैं ये दे रहा हूँ तेरे को पहले। चलो गो फॉर दिस वन। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सर पहले का 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इज टू रेज टू 4 into 4 फैक्टोरियल। 1/4 फैक्टोरियल। हाँ हाँ सर, सर बराबर। सेम। हाँ सर। 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज़ टू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू 1/4 फैक्टोरियल। सर तो 4 गलत, फैक्टोरियल ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता। मेरे पास जो आंसर है वो आंसर है 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज़ टू 4। हाँ सर ये मैं वही आंसर बोला आया, ना सर, हाँ सर। कट हो जाएंगे। क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट हो 4 जाएगा। फैक्टोरियल अपॉन 1/4 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे ना, वो हाँ तो तो बोल कट होने रहा के बाद बोलो ना मेरे को कट हो रहा है, वो बोलो तो सही। सर। तो पूरा कट हो रहा बोले, है। पहले आप बोले कि नहीं हाँ। आएगा, इसलिए फिर मैं रुक गया। नहीं ऐसा कैसे, पूरा आंसर बताना पड़ेगा ना तुमको। चलो सेकंड करो अभी, सही जा रहे हो तुम लोग, सही जा रहे हो। 52 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल देखते हैं अभी, जस्ट गिव मी 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 raised to 4 into 1/4 फैक्टोरियल। ओके सुमिल देखो आवाज आ रहा है अभी, ठीक है आवाज नहीं आ रहा है इसको, ओके फाइन। चलो 52 फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, क्या बोला गया है देखो अभी। इन हाउ मेनी वेज पैक ऑफ 52 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 प्लेयर्स। 52 के पैक्स को 4 इसमें डिवाइड करना इक्वली में, तो क्या आएगा वो 13 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा 52 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या बनेगा 13 फैक्टोरियल रेज़ टू 4 इनटू 4 बार रिपीटेशन तो 4 फैक्टोरियल आया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होके आंसर क्या बना 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज़ टू 4। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। गो फॉर सेकंड। सर 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज़ टू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। यहाँ पे ओनली डिवाइड करना था, ओनली डिवाइड, तो आंसर इतना आएगा। सर थर्ड का 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल क्यूब into 1 फैक्टोरियल into 1/3 फैक्टोरियल। परफेक्ट, दैट इज द आंसर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। अब हो गया तुम्हारा। हाँ, मैं इधर एक्सप्लेन सर। कर रहा, अरे मैं इधर क्या? एक्सप्लेन कर रहा था, रुको 2 मिनट। सर थर्ड वाला बताओ सर। हाँ बोलो, हाँ क्या है, किसका बोलो। सर third वाला। थर्ड वाले में 40 हम 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, डिवाइड करना है ना खाली। डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड में फर्क वही तो समझा रहा मैं तुमको। हाँ, क्वेश्चन हाँ। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या, बांटना, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड करना मतलब खाली डिवाइड करके छोड़ दो। Okay, इट इज लाइक तुम्हारे घर में बहुत सारे टॉयज हैं और तुम्हारे कजन आने वाला है,
तुमको पता है कजन आने वाला है, उनको अपने को टॉयज देने का है, तो बना के तुम बस बक्से बना के रख रहे हो उसके लिए, बस बाद में देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था, डिवाइडेड 4 सेट्स ऑफ, ये रहने देते इसको, डिवाइड क्या था वो, डिवाइडेड 4 सेट्स ऑफ अमंग 3 हैविंग 17 कार्ड्स ईच, तो कितने का मिल रहा है, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, 17 17 17 एक कौन बन गया, तो आंसर क्या आएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल का क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल, हो गया आंसर। हाँ, वही क्वेश्चन अगर बोला गया होता कि डिवाइड करके रखो, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल कर देता। 4 लोग थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम लोग, तुम्हारे लिए मैं फोटो निकालता हूँ इसका, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना नीचे वाला। हाँ चलो, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, इसको प्रॉपर रखता हूं। हाँ, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 16 डिफरेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट ABC so that B gets 1 more than A and C gets 2 more than B। अब सबसे पहले किसको कितना मिलेगा ये ढूंढना पड़ेगा तुमको। तो B को X मान दो, तो A वाला A को X मानो, B को X+1 होगा, C को X+3 होगा, सबको ऐड कर दो, वो 16 है, वहां से X का वैल्यू मिलेगा, और X का वैल्यू मिलने के बाद तुमको पता चलेगा A को कितना है, B को कितना है और C को कितना है। चलो तुम लोग सही जा रहे हो वैसे। सर 4, 5 और 7। बहुत सही, बहुत सही, 4, 5 और 7। ठीक है, 4, 5 और 7 आया तो आंसर निकाल दिया, तो निकाल सकता है लास्ट में आंसर। सर 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 3 फैक्टर। बहुत सही, So same sir. सेम सर, सेम, बहुत बढ़िया। देखो जिनका नहीं आया उन सब के लिए उसने क्या बोला था कि 16 बुक्स में डिफरेंट मेरे को डिवाइड करना है, फाइन, मैं 16 लोग को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 16 बुक्स को बोला क्या गया है, 3 स्टूडेंट्स ABC को B को A से 1 ज्यादा है और C को B से 2 ज्यादा, अगर मैं A को X लूं तो B को मिलेगा मेरा 1 से ज्यादा मतलब X+1, और C को मिलेगा B से 2 ज्यादा, B कितना था X+1 था, उसमें +2 कर दो, तो आंसर बनेगा X+1 और X+3। इन तीनों का सम कितना है, तीनों का सम है 16, तो 3X + 4 = 16। 3X आ रहा है तुम्हारा 12, X का वैल्यू बन रहा है 4। X अगर 4 है तो A को 4 मिल रहा है, B को 5 मिल रहा है और C को 7 मिल रहा है। तो 16 को डिवाइड करना है 4, 5, 7 में, तो आंसर आएगा 16 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये होगा डिवाइड वाला। लेकिन बाद में, अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन ये आंसर सही है या मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा मुझको? सर मल्टीप्लाई बाय करना 3 पड़ेगा। करने का। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रुको रुको डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करना है। दीदी लोग एंड दादा लोग रुको, थोड़ा रुको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको, 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये प्लेसेस है, राइट। और मेरे पास 3 लोग हैं, A, B और C लोग हैं मेरे पास, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन ये रखा है, सुन के लो, अभी तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था, सुन के ये रखो कि मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज ऑफ सेटिंग दिस 3 इन दिस 3 पोजीशंस? 3 फैक्टोरियल। तो आंसर मैंने क्या बोला था, कोई कंडीशन नहीं है, राइट, कोई कंडीशन नहीं, आंसर क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल, जो तुमने बहुत सही बताया, सॉरी 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो उसका आंसर 6 आता है, राइट। तुमने यहाँ तक सही थे, क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी बैठ सकता, यहाँ पे कोई बैठ सकता, यहाँ पे कोई बैठ सकता। अब मैंने कंडीशन ये लगाई है कि इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज सच दैट B विल ऑक्यूपाई सेंटर पोजीशन, B को सेंटर पोजीशन मिलेगा। अब बोलो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, ओनली 2। क्यों? या तो A यहाँ बैठेगा, यहाँ पे 2 चांसेस, यहाँ पे 1 चांसेस, क्योंकि एक पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई है। अब मैं क्वेश्चन ये बता रहा तुम सबको कि ABC में अगर 3 पोजीशन है सच दैट A and C will sit at the corners starting from left,
अब सिचुएशन ऐसी बन गई सिचुएशन कि A and C will be sitting at the corners from left to right, तो अल्टीमेटली A यहाँ पे बैठेगा, C यहाँ पे बैठेगा, B को ऑप्शन ही नहीं है, B कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बीच में। बोलो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, ओनली वन वे। सही है। हाँ, अगर मैं एक बात कर रहा था कि मेरे को 3 बॉक्सेस 3 लोगों में डिवाइड करनी है तो आंसर आता 3 फैक्टोरियल, लेकिन मेरे को ये पता था 3 बॉक्सेस में A B C 3 बॉक्सेस अगर है तो A को 1 मिलेगा, B को 2 मिलेगा, C को 3 मिलेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल है, एक ही वे पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का लफड़ा जो था अलग नहीं था, B को, A को और C को ऑलरेडी डिफाइन था किसको क्या मिलने वाला है, और जिसको जो मिलने वाला है ये ऑलरेडी डिफाइन था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल आएगा ही नहीं। यही तुम्हारा, यही डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा। तो मतलब जहाँ पे अगर ऐसा कंफर्म नहीं रख किसको कितना मिलेगा, वहां पे आएगा क्या फिर? हाँ, वहां पे हम लोग ऐसा करते हैं। फिर जब मैंने ये बोला था कि मेरे को 20 एटम्स को 20 एंटिटीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ये 5 5 5 5, तब बताओ किसको क्या मिलेगा, बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म्ड है कि इसको क्या मिलने वाला है, तो वहां पे डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल नहीं किया जाता। उसके अलावा और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहां से मुझे समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 6 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 6 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू राम श्याम घनश्याम RSD, ठीक है, सच दैट each has at least 1 book। लगाओ कंडीशंस, 4 केसेस बनेंगे, लगाओ। राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, चलो करो डिवाइड और आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन सेम है। जब कंफर्म है तुम्हारे पास किसको क्या मिलने वाला है, उस टाइम मल्टीप्लाई नहीं करते। So, yes. 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 1 factorial plus 6 factorial upon 2 factorial का cube into 1 by 3 factorial, 6 plus 6 factorial upon 4 factorial into 1 factorial का square into 1 by 2 factorial। बहुत सही गौरी, बहुत सही, एकदम करेक्ट आंसर तेरा, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो सर, तेज है, सेम आया सर, सेम आया, देखो सर। लेकिन मेरे तो 4 से ज्यादा कंडीशन बन रहे हैं। हाँ सर, मेरे भी ज्यादा बन रहे हैं। 3 ही कंडीशन बनती है, 4 बनती नहीं। सर मेरे तो ज्यादा बन रहे सर, 4। देख कहाँ गलत हो गया, समझाओ सर आप। हाँ सर बता दो। हाँ सर। राम श्याम घनश्याम को हम लोगों को 6 बुक्स को डिवाइड करना है। तो मेरा पहला केस, मैं तीनों को इक्वल दे दूंगा, ये तो सबको पता है, ये तो बच्चे जानेगा इसको। हाँ चलो, तीनों को ईच हैज एटलीस्ट 1 बुक, कम से कम 1 बुक मिलेंगी सबको। तो मैंने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2-2-2, बात खत्म, कोई सवाल ही नहीं आता। हो गया पहला केस। दूसरा केस, कोई खाली नहीं रहना चाहिए, तुम ये नहीं यूज कर सकते इसको 0 मिलेंगे, नहीं ये नहीं चलेगा, क्योंकि सबको एटलीस्ट 1 बुक मिलना चाहिए। तो अगला केस, मैं इसको 1 दूंगा, इसको 1 दूंगा, इसको 4 दूंगा, चलेगा? अब इसको ये मत बोलना सर इसको 4, इसको 1, इसको 1 दो, नहीं ये गलत है, समझा? पता चला तुम ये कैसे बना रहे हो, सर इसको 4, इसको 1, तो फिर अपन इसको 4 देंगे, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? अब तीसरी केस नंबर 1 2 3 1 2 3, बात खत्म। इसके वाला केस नहीं बनती। ये मत बताना मेरे को सर, ये मत बता सर ये 3 2 1 होगा, नहीं ये नहीं चलेगा। एक ही केस है परम्यूटेशन में, 3 2 1 या 1 2 3 का एक ही, भैया इसमें चलता है, कर्ली ब्रेस में नहीं होता है। 1 2 3 का मतलब 3 2 1 भी हो सकता है, लिखने का तरीका अलग है बस, ठीक है? अब बोलो कितने केस? हाँ, चलता है, अभी तो सीखे तुम लोग। अब 3 तो केसेस है। अब ये यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी राम को 2 मिलेंगे, ये वाली केस में तीनों को 2-2 मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मत करना लास्ट में, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल जब उनको पॉसिबिलिटीज बनती है किसको क्या मिल सकता है। हाँ, अब आंसर बोलो इसका पहले का,
6 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 3 बार है 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है पहला, प्लस दूसरा वाला क्या है 6 फैक्टोरियल के नीचे क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, सही है। लास्ट में 6 फैक्टोरियल के नीचे 3 हिस्से हैं तो क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, रहा तुम्हारा आंसर। जो जिस किसी का नहीं आया तुम मेरे को कुछ पूछ सकते हो कहाँ गलत होगा या फिर कहाँ नहीं जमा तुम लोगों को। सर हमने वो 2 3 वाल का 1 2 3 का 2 3 ले लिए थे। हाँ सर, वो कंडीशन ज्यादा ले ली। मैंने बोला ना तुम लोग अभी नए नए हो। अब अगला जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ना वो तो तुम आराम निकाल लोगे। अभी क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, 9 बुक्स है, 9 बुक्स है, ठीक है। 9 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, डिस्ट्री। सबको कंफर्म तुम्हारे पास है किसको क्या मिलने वाला, तो मल्टीप्लाई नहीं करते बैठते हैं, ठीक है। 9 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स मतलब वही रामश्याम घनश्याम को डिवाइड करना है अपने को 3 स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है कि इस बार उस टाइम एटलीस्ट 1 था, यहाँ पे एटलीस्ट 2 बुक मिलेंगे। क्वेश्चन में एक बार पढ़ाता हूं, मैं समझाता हूँ। 9 बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों को, 3 बच्चों को। सच में उसमें भी कंडीशन ऐसी है कि बंदे को एटलीस्ट 2 मिले, एटलीस्ट 2 मिले एक को। चलो बनाओ केसेस। सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू क्या बोलते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा ओके, इंटू नहीं सब बीच में प्लस था। ओके 2 कंडीशन। सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बहुत सही, सही मेरा भी यही आया। सही है, सही है। हाँ सर, मैं भी हाँ सर। हो गया सर। बहुत सही, सबका सेम आया फिर। हाँ हाँ सर, हाँ एक सर, कंडीशन रह गई थी सर, आ गया अब। अब यहाँ पे ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में इशू ये हो गया कि 3 स्टूडेंट्स थे और सबको एटलीस्ट 2 बुक्स मिलने वाली थी। तो केसेस क्या बनी फिर तुम्हारी, केसेस क्या बन रही है, 9 लोग को डिवाइड करूंगा मैं 3 हिस्सों में। तो लास्ट टाइम लोग कंफर्म थे, इस बार लोग कंफर्म नहीं है। तो इस बार आंसर आता तुम्हारा लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 6, जो तुमने किया ही नहीं किसी ने भी। बोलो वापस, चलो 9 लोग थे, 9 लोग को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में एटलीस्ट 2 बुक। तो पहला केस तो सिंपल था, 2 2 2 सॉरी 3 3 3, ये तुम सबने बना ही दिया, ठीक है। दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, इसको 2 इसको 2 इसको 5 और तीसरा वाला 2 3 4 3 4। इसका आंसर तो कोई बता देगा। 9 फैक्टोरियल अपॉन पहले वाले का 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 9 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आया था, ये 2 बार आया था, ठीक है, इसलिए 2 फैक्टोरियल आ गया। और लास्ट वाला ये प्लस में 9 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जरूरी थोड़ी ना इसको ही मिले, इसको भी तो मिल सकता है। ये जरूरी थोड़ी ना इसको मिले, इसको भी तो मिल सकता है। और ये जरूरी थोड़ी ना इसको ही मिले, वो इसको भी तो मिल सकता है। सर फिर ऐसा ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है, बोलता ना मैं। अब लास्ट में क्या हो गया फिर, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी यही गलती हो गई थी, यहाँ पे भी तुम लोग सही थे, इसको भी वही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल करना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट वाज माय मिस्टेक, मैंने मिस्टेकली तुमको बोला, वैसे सही था। ये तो हमने डिवाइड किया ना इन लोग को। नहीं, ये वाला सही था, ये वाला एक्चुअल था, उसमें कोई इशू नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी केसेस बन सकती, क्योंकि ये केस यहाँ पे भी तो आ सकती थी नीचे, ये केस यहाँ पे तो जा सकती थी,
सही है। हाँ। तुम लोग का आंसर सही था लास्ट वाला, मैंने मिस्टेकली गलत बोल दिया। तो यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल आएगा और इसका भी मल्टीप्लाई में बाहर में तुम्हारा 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 208, 209, 210। सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल्स का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, हो सकता है। बाकियों का क्या सीन है बोलो। सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टर प्लस हाँ प्लस प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ अच्छा, सर, हाँ सर हाँ हाँ वही सर, आ सर, रहा है। हाँ दिस सर, इज बनेगा। हाँ सर। हाँ क्या, हाँ हाँ क्या, सर। अरे हाँ क्या, एक तो आंसर सर बताओ। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अच्छा, ये क्या इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, क्या बना। 5 different boxes are to be arranged in 3 different boxes such that no box is an empty। तो क्या डिवाइड होगा। 5 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और एक डिवाइड 1 एक 1 लेना है। 3 1 1 3 पहला केस, 2 2 2 2 1 1 2 1 1 हाँ, इसके अलावा कुछ चांस है। नहीं 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 सर, आंसर नहीं सर। मेरा लीव हो गया था बीच में, थोड़ा रुक जाना। हाँ सर, तुमको स्क्रीन दिख रही है क्या अभी। हाँ हाँ सर सर, दिख रहा है। हाँ सर, हाँ सर। तो ये करो फिर 209 करो। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ऐसे आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही सर। ऐसा मत बोलो। सबका स्क्रीन सर स्क्रीन चली गई। तो स्क्रीन नहीं अरे दिख रुक, सर। आएंगे ना, क्या क्या घाई रहती तुमको। देखो आ गई। शायद आज कोई नया ज्वाइन, किसी ने नया ज्वाइन किया है, उसको आवाज नहीं आ रही शायद। तो रुक जाना, अभी जाते बात करेंगे अपन। आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। आ रही सर आवाज। अरे थैंक यू सो मच। आईपैड है मेरा। एप्पल को मेल डालना पड़ेगा फिर। हाँ, आवाज खराब हो रही इसकी। चलो जल्दी करो, बोलो जल्दी आंसर। केसेस बन रहे हैं, तुम लोग बहुत सही कर रहे हो, पता है जितना मैं एक्सपेक्ट करता तुम लोगों तुम उसके आगे निकल रहे तो 209 करने का है सर अभी। हो। हाँ 209 करने का है। आंसर अगर आएगा तो भाई आंसर तो अभी ट्राई करना, अभी आंसर निकालने की ट्राई करो अभी, ठीक है। अब फैक्टोरियल में छोड़ दो, अब आंसर निकालने की कोशिश करो। नंबर में आंसर चाहिए अपने को, ठीक है। 209 क्या बोल रहा है वो। 5 balls are to be placed in 3 boxes. Each box can hold all 5 balls. In how many different ways can we place the balls such that no box remains empty? दो ही केसेस आती है, 2-2-1 और 3-1-1। ऊपर जैसा सर ऊपर वाली सर, लेकिन उसके अंदर इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा लास्ट में। हाँ, लेकिन ना मुझको इस बार आंसर चाहिए। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में 50 नहीं, क्वेश्चन में प्लेसिंग है, प्लेस करना है मतलब अरेंज करना है, मतलब 90? मल्टीप्लाई करना है। आंसर इज 90
90 ओके, मेरे पास कुछ अलग ही है शायद। फिर 5 डिफरेंट बॉल्स, पहला सर कंडीशन 50। 50 सर 50 आ रहा सर। 50 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। So 100. मेरे पास जो आंसर है वो 300 है। गलत भी हो सकता है। तो प्लेस से मतलब बीच में 50. मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्या उनके? So 50. ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो फिर 300 आता, ऐसा हाँ। करे नहीं तो नहीं। देखते ना अभी। फिर 300 आता। अबे तुम लोग ये तुम क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे, पता है ठीक से। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, तुमको दो चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब रखना है, प्लेसिंग करनी है, उसकी अरेंज करना है उन लोगों को। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा, 5 balls how do we place, ये टाइम पास था। इन how many ways we can place, no boxes remains empty। कंडीशन में बताई मेरे को 5 का सर दो केसेस आएंगी, पहली केस 1 1 3, दूसरी केस 2 2 5, 2 2 1, राइट। तुमने यहाँ पे बोल दिया मुझको, और तुमने ये तक आंसर बता दिया। सर इसका आंसर भी सिंपल था, ये आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल के नीचे 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? एक दो बार आया था। प्लस ये वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला 5 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये हो गया तुम्हारे डिवीजन का। अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना, अरेंज भी तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय सबको 3 फैक्टोरियल से सॉल्व कर दे इसको अभी। ये वाला क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल। सर 2 फैक्टोरियल नहीं ना, ये वाला ना 5 फैक्टोरियल ना, ये मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल क्यों? सर दो ही कंडीशन है ना। हाँ तो कंडीशन कहाँ कौन सी दो है सर? लेकिन 3 प्लेस है ना, प्लेसेस 3 है ना। हाँ प्लेसेस 3 है, 3 डिफरेंट बॉक्स है। हाँ तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू ऊपर वाला क्या बनेगा 120, राइट। 120 अपॉन 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 प्लस 120 के नीचे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2, 2 का क्यूब 8 इंटू, अब यहाँ पे भी आ रहा है तेरा 3 फैक्टोरियल, बाहर वाले भी 6 तो आया 300, तो 6 तो ये बन रहा है 100, ये बन रहा है 100, राइट। नहीं 100 नहीं, ये 10 बन रहा है। सर 150 आता। और यहाँ पे 10 प्लस, और ये वाला कितना बन रहा है यहाँ पे, क्या क्या करके ना मैं 8 से 4 2 जा 4 3 जा, ये 15 आ रहा है। 15 ये बन रहा है तुम्हारा हाँ, 25 इंटू 6 कितना है 150। ये हाँ, बॉक्स का अरेंज करना था, केसेस दो ही थी ना। जब मेरे 300 आई, मेरा 300 आंसर आया। कैसे? सर मेरा 150 है। तो मेरा 150 आया। 3 फैक्टोरियल आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया, इनको अरेंज करना है 3 बॉक्सेस को, केसेस दो ही है। नहीं आंसर सही है, इसका आंसर तो यही होना चाहिए था, आंसर तो यही था। आंसर मेरे पास जो सॉल्यूशन है ना उसमें मेरे पास जो सॉल्यूशन जो है उसमें मैंने ये नहीं लिया है, ये मतलब ये 1 फैक्टर का जो स्क्वायर जो आया ना रिपीटेशन वाला, मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, इसलिए उसका आंसर 300 आया था। लेकिन सही है, इसका आंसर 150 है। ठीक है अगला करते हैं सर। हाँ सर वो 6 3 प्लेसेस वाला और 2 कंडीशन वाला मल्टीप्लाई करके आया क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे मेरे पास जो आंसर था ना, जो मेरे पास जो सॉल्व ये इसके जो सॉल्यूशन मेरे पास जो है वो सॉल्यूशन में ये दिया है कि यहाँ पे मैंने ये लिया ही नहीं है। अच्छा हाँ सर वो 1 1 था बोल के लिया नहीं होगा खुद बार। आवाज सर आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। चलिए वो सर बात ही नहीं कर रहे। है सर, अभी ज्वाइन हुए। डिस्कनेक्ट हो गया वो। बारिश वगैरह हो रही क्या बाहर आज? नहीं तो सर नहीं सर, नहीं सर, धूप है। नहीं सर, धूप है। अच्छा पता नहीं आज क्या हो रहा है। लास्ट में मैंने वो 2 फैक्टोरियल लिया नहीं था, इसलिए उसका आंसर वैसा बना, नहीं तो उसका आंसर सही है, 150 आंसर ही है उसका। निकलो यार जल्दी, तुम तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना। तुम लोग 210 करो सॉल्व, तो फिर निकल जाएगा। मेरे को सॉल्यूशन दिखा था, 210 कर लो तो 210 to 10।
In how many ways 4 different balls can be distributed amongst 2 boxes such that no box remains empty? सिंपल क्वेश्चन ये कर लिया तुमने ऐसे. इसका शॉर्टकट भी है जो मैं तुमको कल समझाऊंगा. इसका शॉर्टकट भी है. कल अपन इसके शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे. सर फैक्टोरियल में आंसर बताने का है क्या फाइनल? फैक्टोरियल में बता कैसे भी चलेगा, लेकिन नॉर्मल आंसर आएगा. इसका सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जल्दी आएगा तेरा. 42 है क्या सर आंसर? मेरे पास जो आंसर 14 है. सर 2 ही कंडीशन है इसमें. हाँ 2 ही कंडीशन, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल आएगा ना फिर. हाँ सर. सर आया 14. आया 14. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर आया. आ गया सर. आ गया, बहुत सही. 20 आंसर आया मेरा. स्क्रीन काम नहीं कर रही अभी. स्क्रीन काम नहीं कर रही. आंसर 14 आता है. ये फ्रीज हो गया है. मैं स्क्रीन यूज नहीं कर पा रहा. 12 आया है. हाँ मैं स्क्रीन यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये फ्रीज हो गया है. तो आंसर इसका 14 आता है. ठीक है, कल इसके क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करेंगे. फ्रीज हो गई है स्क्रीन, में लिख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पे और ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप हो जाएगा. ठीक है सर. ओके सर. कल मिलते हैं फिर. ठीक है. बाय 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 सर. बाय सर. बाय सर. बाय. सोमिल तुम रुकना, बाकी सब बाकी लीव करो. बाय. गुड डे सर. गुड डे. सोमिल तुम रुकना, ठीक है. गुड डे. बाय सर. बाय. बाय सर. बाय.